ये घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बिहार में एक लड़के के साथ घटी है, जिसका नाम मोहन होता है। मोहन क्या क्या होता है कि वो उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी होती है, तो वो मतलब कॉलेज वॉलेज जाता है। तो वहाँ मतलब देखने में अच्छा नहीं था, शक्ल सूरत थोड़ी इतनी अच्छी नहीं थी, काला था। तो क्या होता है कि जब वो स्कूल में जाता है, मतलब कॉलेज जाता है, तो कॉलेज में बहुत सी लड़कियों को मतलब प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां उसकी शक्ल देख कर ही भाग जाती नहीं। अपने अंदर बड़ा गिल्ट फील होता था कि मतलब यार हमें तो कोई चाहने वाला है ही नहीं, तो फिर हम क्या करें। और घर में भी वो सबसे मतलब घर में वालों से कहता है कि नहीं मेरी शादी कराओ, मेरी शादी कराओ, नहीं तो मैं क्या करूँ। उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, सेकंड लड़कियाँ भी तो देखने में अच्छा नहीं लगता था, और सेकंड उम्र बहुत ज़्यादा थी। तो भाई कॉलेज में तो कोई समझती नहीं थी। उसके दोस्त भी कहते कि अरे यार तेरे लिए कोई बनी ही नहीं है, तू बस कुंवारा ही जाएगा, मजाक कर देते थे। तो जो वो सब मतलब उसकी मजाक उड़ाते थे, तो उसे भी अच्छा नहीं लगता था कि यार देखो हकीकत में मेरे लिए कोई बना ही नहीं है, और ये भी सब मेरी मजाक उड़ाते रहते हैं। तो वो क्या करता है कि कॉलेज जाना बंद कर देता है। तो उसके घर वाले बहुत जगह रिश्ते देखते हैं, मगर कोई जिसकी शक्ल देखते कोई राजी नहीं होता था। सब कहते थे कि मैं मतलब इस काली के साथ शादी नहीं करूँगी, ये पूरा देखने में रात को इसको देख ले तो खुद ही डर जाए, डराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई कोई लड़कियां इसे पसंद ही नहीं करती थी, तो ये अपना हाथ भाई किसी पंडित को दिखाता है। पंडित कहता है कि यार तुम्हारे लिए यहाँ कोई लड़की बनी ही नहीं है, तुम्हारे कोई अप्सरा बनी है। मतलब इसका मन रखने के लिए था, क्योंकि ये हमेशा आत्महत्या के लिए तैयार होता था कि मैं मतलब मर जाऊंगा, मैं क्या करूंगा जब मेरे लिए कोई बना ही नहीं, मेरे कोई सुख दुख का सुनने वाला ही नहीं है, तो मैं क्या जिक्र करूंगा। घर वाले बड़े परेशान रहते थे कि अगर ये ऐसा कुछ कर लेगा तो हम क्या करेंगे। तो वो पंडित को पहले बताते थे कि ये ऐसी ऐसी बात है, तो पंडित से बता देता है कि तुम्हारे लिए यार यहाँ कोई नहीं बनी, तुम्हारी तो अप्सरा बनी है, इंतजार करो तुमको वो भी मिलेगी। पंडित का मतलब पंडित का मन रखने के लिए यही तो बोल देता है। तो इसे लगता है कि हाँ यार सही बात है, मेरे लिए तो कोई अप्सरा बनी है, और मैं क्यों देखूं। मगर उसे लगता है कि काफ़ी समय हो गया है, कोई मिल तो रहा ही नहीं है। कॉलेज जाता वहाँ भी वही हालत थी, अगर वो वहाँ से भी हार के चले जाता है, दोस्त वही मजाक उड़ाते कि भाई तेरे लिए कोई नहीं बनी है, तू बस कुंवारा ही जाएगा। घर में इसने कई बार लटकने की हिम्मत की कि मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा। जब मतलब मुझे कोई शादी करने वाला ही नहीं है तो मैं क्या करूं। तो ये क्या करता है, घर वाले भी से बहुत परेशान रहते हैं। एक दिन क्या करता है, एक दिन पता नहीं क्या होता है कि घर से इसकी आवाज़ें आने लगती हैं, ये चिल्ला रहा होता है कि नहीं मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ। और ये भागते हुए जंगल में घुस जाता है। गाँव वाले उसके पीछे भी आते हैं, मगर पीछा करते हुए जब वो जंगल में चला जाता है तो लोग उसके पीछे फिर नहीं आते हैं। ये जंगल में आगे भागता हुआ चला तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि कहाँ गया, कहाँ तो मरने के लिए जंगल में आया था कि मैं मर जाऊँ, कोई खा ही जाए मुझे, शेर जानवर चीता था जो भी हो खा ही जाए वही अच्छा है, मैं नहीं जाऊँगा। तो ये जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो ये देखता है कि जो पेड़ है, पेड़ में मतलब एक जो इसे क्या होता है, हम लोग के पेड़ होते हैं, अगर उनकी पत्तियाँ देखोगे वो सब हमेशा एक ही जैसी पत्तियाँ होती हैं। वो चाहे जाएगा पेड़, चाहे पीपल का हो, चाहे आम का हो, चाहे जामुन का हो, चाहे जिसका हो, सबके पत्तियाँ जो एक जैसी होती हैं। उसमें क्या था कि एक जैसी पत्तियाँ नहीं थी, हर पत्ती अलग डिजाइन, अलग कलर, अलग रंग, और सबकी बनावट चेंज होती थी, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई साइज में चाहिए थी, अलग ही था। मतलब वो पेड़ ही वो अजीब था। तो इसे लगता है कि यार ये पेड़ बड़ा अजीब है। तो कुछ देर तो यहाँ बैठा रहता है, ये अपने बारे में सोचता रहता है। तब तक पेड़ इस पीछे आवाज आती है कि तुम कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो, कोई मतलब लड़की बोलती है। तो ये इसे लगता है कि यार ये लड़की यहाँ कहाँ से आ गई। तो कहता है कि अरे हम ये कहता है कि मैं ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, आप तुम कौन हो। तो वो कहती है कि मैं यक्षिणी हूँ। तो यार ये सुनता ये इसे तो पहले पता था कि यक्षिणी बहुत सुंदर होती हैं, और भाई बहुत सुंदर होती हैं, अति सुंदर होती हैं, दुनिया में उनके साथ कोई सुंदर होता ही नहीं है। इसे लगता है कि यार ये कहीं पड़ जाए तो क्या मज़े ही मज़े हैं। तो ये कहता है कि नहीं आप तुम यक्षिणी हो ही नहीं, तुम कोई और हो। तो कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं कि नहीं मैं यक्षिणी हूँ। तो कहते हैं कि तो ये कहता है कि अगर तुम यक्षिणी हो तो मेरे सामने आओ। तो वो कहती है कि मैं नहीं, मैं किसी मर्द के सामने नहीं आती हूँ, और तुम यहाँ से हट जाओ। तो क्या कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता है कि जो जिस पेड़ के सामने तुम बैठे हो ये मतलब ये श्लोक को जाने का रास्ता है, यहाँ से तुम हट जाओ तो मैं ये श्लोक चली जाऊँ। तो कहता है कि मैं तो कहता है कि तुम ये श्लोक कहता यहाँ से रास्ता तो है नहीं। कहता है कि ये पेड़ से जाने को, वो कहती है कि इस पेड़ से जाने की रास्ता है, ठीक है तुम यहाँ से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। तो ये कहता है कि ख़त्म कर दो वही अच्छा है। तो वो कहता है कि वो कहती है कि तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगी जिसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो, और तुम मेरा कुछ कर भी नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम इच्छनी है, बहुत ताकतवर है। तो ये कहता है कि नहीं हम तो मरने यहाँ आए हैं, ठीक है तुम मुझे मार दो, कम से कम तुम मारोगे ये तो लगेगा कि हाँ तुमने मार दिया है, बस नाखून से मत मारना है, उससे बहुत दर्द होता है यार, ऐसे मार देना। तो वो कहता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो। तो कहता है कि मैं क्या करूँ, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, शक्ल भी अच्छी नहीं है, तो कोई लड़की मुझे पसंद ही नहीं करती है, मेरी तो शादी ही नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूँ। तो वो कहती है कि अच्छा शादी तुम्हारी नहीं हो रही तो तुम यहाँ के मरने क्यों आ गए हो, इंतजार करो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ना। तो कहता है कि नहीं कोई नहीं मिल रहा, मैंने सबके साथ बहुत बार फ्लैट प्रपोज करने की कोशिश की, मगर कोई नहीं, सब मेरी शक्ल देखते ही भाग जाते हैं। तो वो कहती है कि अच्छा यहाँ से तुम हटो, मुझे जाने दो,
मेरा तुम्हारे चक्कर में रास्ता बंद है, मैं यहाँ आई थी देखने के लिए कि पृथ्वी लोक कैसा है, और तुम्हारे चक्कर में और तुम भागती किसी की आवाज़ आई तो मुझे देखा कि कोई आ रहा है, जैसे वो हट जाएगा तो मैं अंदर चली जाऊँगी, तो मैं छिप गई, तुम वहीं आ, तुम मुझे नहीं पता, तुम यहीं आके बैठ जाओगे, तुम यहीं बैठ गए। तो कहता है कि तुम एक्चुअली हो, तुम मेरे सामने तो आओ एक बार, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मेरी देखने की बड़ी दिलचस्पी है कि एक्चुअली बहुत सुंदर होती हैं। तो वो कहती है कि नहीं, मैं किसी के सामने नहीं आ सकती हूँ, वो भी खासकर किसी मर्द की, मतलब किसी इंसान के सामने तो नहीं आ सकती हूँ, ठीक है। तो कहता है कि ये कहता है कि नहीं, एक बार कम से कम आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली होती कैसी हैं। तो वो कहती कि नहीं, मैं तुम्हारे सामने तो नहीं आ सकती हूँ, अभी मैं तुमसे बार बार विनती कर रही हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम वो अंजाम बहुत भारी होगा और तुम अपनी मौत के खुद जिम्मेदार होगे, और मैं तुम्हें वो मौत दूंगी जिसका तुमने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। तो ये कहता है कि मुझे तो मरना ही है, मैं मरने के लिए यहाँ, तो वो भी हार जाती है कि ये इंसान लगता है पागल हो चुका है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं आ तो रही हूँ तुम्हारे सामने, लेकिन मैं तुम्हें पलक उठा के नहीं देखूंगी, ठीक है, और तुम बस खाली देखोगे, ये मुझे छूने या टच करने की कोशिश मत करना तुम, नहीं तो अंजाम तुम्हें पता है, तुम मुझे छू तो नहीं पाओगे लेकिन यहीं जल के राख हो जाओगे। तो ये कहता है कि ठीक है मैं छूँगा नहीं। तो वो इसके सामने आती है, भाई यार ये इसको देखता है कि अंजनी नहीं, वो बेहद सुंदर है, उसका शरीर जैसे कि रात के अंधेरे में यहाँ ट्यूबलाइट का चमक रहा था, ग्लो कर रहा होता है, चमक रहा होता है। इसने जीवन में इतनी लड़कियां देखी थी मगर अंजनी से कोई लड़की नहीं देखी इतनी खूबसूरत। इसका देख के तो मन ही भर गया कि यार, ये सोचने में सोचने लगा काश यार ऐसी लड़की मिल जाए तो मजा आ जाए, मेरा जीवन ही धन्य हो जाए। तो वो कहती है कि ठीक है, अब तुम यहाँ से हट जाओ और मुझे जाने दो। तो ये कहता है कि मतलब अरे 2 मिनट रुक के मुझसे बात कर लो। तो वो कहती है कि नहीं, अब तुम अपनी बात से पलट रहे हो, तुम हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें, तुम सोच नहीं रहे हो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर यहाँ की ये बता किसी एच मतलब एच क्यों मतलब एच लोग किसी एच एच ने देखो तुमको देख लिया, तो वो यहाँ आके तुमको वो मौत देगा तो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो ये कहता है कि मैं तो मरने यहाँ आया हूँ, मुझे हटने वाला तो नहीं हो। तो वो कहता है कि तुम चाहते क्या हो। तो वो कहता है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ, और तुम नहीं मुझे मिल सकती हो। तो कहते कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है, हम तुम्हें नहीं मिल सकती हैं। और तो कहता है कि नहीं, तो उसे लगता है कि लड़का पागल हो चुका है, ये हटेगा तो ऐसे है नहीं। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी, और तुम जब भी यहाँ आओगे मैं तुम्हें मिलने जरूर आया करूंगी। तो ये कहता है कि ठीक है। तो कहने लगा कि अच्छा देखो, यहाँ बार बार आओगे, अगर ये लोग के किसी ने देख लिया तो तुम्हें वो बहुत इल्ज़ाम बुरा होगा, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तुम पर कुछ ऐसा छिड़क दिया करूँगी तो यहाँ किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कोई इंसान भी आया था। तो इसे लगता है कि हाँ यार, चलो कम से कम दोस्त तो बन गए, किसी लड़के से इसी बहाने बात तो करूँगा। आज तो किसी लड़के से बात तक नहीं कर पाया हूँ। तो ये कहता है ठीक है, ये हट जाता है, वो चली जाती है, वहाँ देखती है इसकी आँखों की, कहता है कि इसे कहती है कि तुम अपनी आँखें बंद करो, जैसे आँखें बंद करता है वो गायब हो जाती है। ये देखता है वहाँ कुछ भी नहीं, वो जो पेड़ अभी तरह-तरह पत्तियों से बना हुआ था वो एक जैसी पत्तियों का हो जाता है। ये वहाँ से चुपचाप चला आता है घर। घर जब जंगल से बाहर निकलता है कि तो उसके दोस्त सब बाहर ही बैठे हुए देखते हैं, कि सोच रहे होते हैं साला जिंदा बचा भी है या मर गया है। ये देखता है कि ये अंदर से एकदम जीता होता है, एकदम खुश होकर आया है, एकदम पूरे चेहरे पर रौनक आ चुकी है। तो कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया, साला अभी जंगल में मरने गया था, अब ये मुस्कुरा के आया, ऐसा इसको क्या मिल गया, इसे मुझे ले तुझे वहाँ शेर चीते नहीं मिले। हाँ, तो ये कहता है कि नहीं यार, शेर चीते तो नहीं मिले मगर जीने की एक आस मिल गई है। तो वो कहते हैं कि साले झूठ मत बोल, सही बता, पहेलियां बुझाना मत कर, मतलब पहेलियां सुनाना मत कर, सही बात बता कि तुझे क्या अंदर हुआ। और लेकिन क्या होता है कि जब वो एक्चुअली जा रही होती है तो इसे बोलती है कि तुम कभी भी आओगे अकेले ही आओगे, और ना ही किसी को बताओगे कि हाँ तुम किससे मिलने आते हो, मेरे बारे में तो कभी नहीं, और जिस दिन तुमने बता दिया उस दिन तुम तो मरोगे ही मरोगे, जो जिसको बताओगे वो भी मरेगा। तो ये उससे हमें भर देता है कि नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और तुम इस बात से बेफिक्र रहो। तो ये दोस्त उससे पूछ रहे होते हैं, और वो तो इससे मना करके कहती है, बताता नहीं है कि नहीं यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो वो कहते हैं कि तू बता तो बता तो ये क्या करता है कि बता देता, कहता है कि तुम, मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ लेकिन तुम कोई मेरा पीछा नहीं करोगे, ना ही मेरे पीछे आने की कोशिश करोगे, ना ही इस बारे में जानने की कोशिश करोगे कि ये जो बोल रहा है वो सही भी है या झूठ है। तो कहता है कि हाँ ठीक है तुम बताओ। तो कहता है कि यार मैं अंदर गया था तो मुझे एक पेड़ के नीचे वहाँ मैं परेशान बैठा था, तो वहाँ की मुझे यक्षिणी मिली। तो वो कहते हैं कि अबे साले की यक्षिणी तुझे कहाँ से मिल जाएगी, यक्षिणी के लिए बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है, बड़ी मुश्किल में तो वो आती है, वो तुझे ऐसे ही मिल गई। तो कहता है कि हाँ यार मुझे ऐसे ही मिल गया, लेकिन वो बेहद बहुत सुंदर है यार, लेकिन तब कभी तुम कभी मेरे सामने बताना। तो कहता है कि ठीक है अच्छा चलो हम नहीं आएंगे। तो वो दोस्त भी कहता है कि चलो साले को जो मिला अच्छा ही मिला है, धर्म जाए मुझे क्या मतलब, साला मर रहा था इसे मतलब जिएगा तो ये वो भाई ये कल इससे मतलब कल ये उससे मिलने जाने के लिए तैयार होता है। तो क्या करता है कि भाई कहता है कि यार क्या लेके जाऊँ उसके लिए। तो ये क्या करता है, इसके मतलब जो बगीचे थे, मतलब उसके से मतलब खाने के लिए उसमें अब क्या होता है मतलब सामान लेके जाता है, जो घर के सेब हो गया और ये केला वेला हो गया, यही सब भर के बढ़िया से तो टोकरी में ले जाता है। शाम को वही
11 बजे पहुँच जाता है, बैठता है, देखता है कि यार पेड़ की तो शक्ल फिर से आज वैसी ही है, लेकिन मछली उसे नहीं दिख रही होती है। ये पूरे पेड़ के चक्कर लगा चुका होता है मगर इसे नहीं दिखती है। और इसकी उसी दिन इसके साथ इसके दोस्त भी आए होते हैं, मगर ये उनसे बोल के आता है कि तुम दूर ही रहना, बहुत दूर, जहाँ तुम्हें वो हल्की झलक दिख सके, मगर तुम उसे मत दिखना। तो कहता है ठीक है। जब बैठा होता है तब तक जब पूरे पेड़ के चक्कर लगा चुका होता है, वहाँ से आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं होता है, लेकिन पेड़ के पीछे से चिड़ी निकल के आती है। वो बेहद सुंदर, उतनी ही सुंदर होती है भाई यार, इसे देखकर फिर मर्द मोहित हो जाता है। वो इसके पास आकर बैठती है, जी उसे मतलब देता है जो खाने के लिए लाया था। वो कहते हैं कह रहे वाह, मैंने ऐसे फल तो बहुत दिनों से नहीं खाए हैं, ये तुम्हारे कहाँ कहीं चुरा के लाए हो क्या? कहता है कि नहीं, मैं चुरा के नहीं लाया हूँ, ये हमारे बागानों में उगते हैं। तो कहता है अच्छा। तो वो भाई इससे बातें आते करते हैं, करता रहता है। तो भाई क्या कहता है कि वो कहता है कि ठीक, उनका मतलब बातें करते टाइम बीतेता, तो वो कहता है कि मैं जा रही हूँ, और कल तुम मेरे लिए क्या लेके आओगे? तो कहता है कि तुम बताओ क्या लेके आएंगे? तो कहता है कि वो कहते हैं कल तुम मेरे लिए फूल लेके आना, लेकिन वो भी सड़े हुए फूल, मतलब 1-2 दिन पुराने हो, ताज़े फूल ना हो। तो कहता है ठीक है। ये कल भाई फूल लेके आता है। ऐसे रोज़ उसके कुछ ना कुछ सामान मंगाती है, किसी दिन टूटे फूटे सामान मंगाती है, किसी दिन मतलब गंदे वंदे कपड़े मंगा लेती, किसी दिन कुछ सड़ा हुआ मंगा लेती, यही सब मंगाती। तो वो उसके दोस्त कहते हैं कि यार तू ये सब लेके तो जा रहा है, या तो वो तुझे बेवकूफ़ बना रही है, या तो फिर वो मतलब वो छड़ी है नहीं साले, वो तुझे मार मोड़ देगी, मतलब ऐसे सामान कौन मंगाता है? हाँ, वो सड़ी चीज़ें मंगा रहा है। तो कहते कि वो कहता है कि भाड़ में जाए, मुझसे क्या मतलब है, इसमें ना तो पैसे खत्म होता है ना कुछ होता है, कबाड़ का सामान है, सस्ते मिल भी जाता है, कहीं कहीं तो फ्री में मिल जाता है, मैं लेके जा रहा हूँ। जाता है भाई, इससे मुझसे वो रोज़ बातें करता है। तो उसे कहता है कि यार लगता है कि इसको, तो वो इसकी तरफ देखती नहीं थी कभी, मतलब दूसरी साइड में देखती रहती है। तो वो इससे बोलता है कि तुम मेरी तरफ देखते क्यों नहीं हो? तो वो कहती है कि यार मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख सकती हूँ, मैं किसी पराये मर्द की तरफ नहीं देख सकती हूँ, जो अभी जब तक हमारे यहाँ की है कि हम किसी भी इंसान की तरफ मुड़ के नहीं देखते हैं, पलक उठा के नहीं देखते हैं, मनाही होती है। तो कहता है कि अच्छा। तो भाई इसे समय बीतता जाता है। तो वो ये उससे एक दिन प्रपोज करता था कि यार मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बताओ तुम करोगे कि नहीं करोगी? तो वो कहती है कि मैं शादी तो मैं तुमसे कर लूँगी, लेकिन शादी हमारे यहाँ नहीं होगी, हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से होगी। लेकिन अछनी का इंसान से शादी करना मुमकिन नहीं होता है, लेकिन मुमकिन हुआ है हमारे यहाँ, कई अछनियों की शादी इंसानों से हुई है, लेकिन तुम्हें उसके लिए कई परीक्षाएं पास करनी होंगी। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं जो चाहूँगी तुम्हें परीक्षा पास करने के तैयार हो जाऊँगा। तो वो कहती है कि ये परीक्षाएँ ये श्लोक में होंगी, लेकिन मैं तुम्हें उसके लिए यही तैयार कर दूँगी, क्योंकि वहाँ अगर तुम किसी परीक्षा में फेल हुए तो तुरंत मार दिए जाओगे। तो ये कहते हैं कि ठीक है, ये कहता है कि ठीक है। तो भाई कहता है कि ठीक, कल तुम आना, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। तो भाई ये जाता है कल। कल इससे कहते हैं कि कल एक नदी तरफ ले जाता है, कहता है कि वो ले जाती है इसको, कहते हैं कि नदी में तो लोग कहते हैं कि मैं नदी में, कहते उससे कहते हैं कि तुम तैर तो लेते हो? तो कहता है कि मैं तैर तो लेता हूँ, लेकिन ये नदी का बहाव बहुत ज़्यादा है। तो कहती है कि ये जो वो यशनी कहती है कि जो हमारे लोक में बहती है वो इससे भी तेज़ बहती है, वो मतलब आकाश में बहती है, तुम्हें उसमें तैरना होगा तो तुम तैरो। तो ये क्या करता है, कूद जाता है, तैरने लगता है, लेकिन इतनी तेज बहाव था तैर ही नहीं पाता है, डूबने लगता है। 2-4 डुबक्के, मतलब वो जो नहीं उसको दांचे से लग जाता है, इसके पूरे शरीर में पानी पानी होता है। फिर अच्छी उसको निकाल लाती है, दबाती होती है इसके पास, मतलब पानी इसके अंदर सब निकालती है, तभी से फिर से होश आता है। तो ये उससे बोलती है कि तुम तो बोले तुम्हें तैरना आता है, तुम तो डूब गए। तो कहता है कि नहीं यार, तैरना तो आता है, लेकिन ये इसका भाग बहुत ज़्यादा था, मैं इसीलिए नहीं तैर पाया। कह अच्छा ठीक है। तो कहते कि नहीं, तुम्हें एक्सपर्ट तो होना पड़ेगा, वरना तुम वहाँ कैसे पास करोगे, अगर पास नहीं कर पाओगे तो शादी नहीं हो सकती है, उल्टा तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तो ये कहता है कि ठीक, नहीं नहीं, मैं कोशिश करता रहूँगा। अगले दिन इसको मतलब पहाड़ी से उतरने के लिए बता दी थी, बहुत ऊंची पहाड़ी से उतरता है, उससे उतर तो आता है, लेकिन उस दिन तो गिर जाता है, इसके चोट लग जाती है। फिर ये सब पेड़ पर चढ़ने के लाती थी, मतलब ऐसे ऐसे काम बता रही थी। इसके दोस्त इसको देखते कहते कि ये साला मर जाएगा, इससे मतलब ये इसकी ट्रेनिंग नहीं करा रही, बल्कि इसको धीरे धीरे मार रही है। तो भाई वो कहता है कि नहीं यार, वो मुझे तैयार कर रही है, क्योंकि मुझे श्लोक में जाना है, उससे शादी करूँगा, वहाँ कुछ परीक्षाएं पास करनी होंगी। तो कहते हैं कि साले तो परीक्षाएं बाद में पास करेगा, बचेगा तभी तो करेगा, और ऐसा कैसे करेगा? तो उसके दोस्त थे उसे रोज नजर लगते हैं। एक दिन उन्होंने उसका चेहरा देख लिया शनि का, वो शनि नहीं बल्कि एक छलावा था, और छलावा था क्योंकि वो उसकी तरफ चेहरे नहीं कहता था। तो इसने इसका चेहरा देखा ही नहीं, बस खाली शरीर देखा। तो दोस्तों ने उसका चेहरा देख लिया, तो उसे बताते कि भाई साले तुझका तो चाहता है वो छलावा है, चेचनी नहीं है। तो ये कहता है, ये दोस्तों से भी नाराज हो गया, साले तुमको क्या पता है, मुझको मिली है, तुमको लगता है कि नहीं, इसको भी ना मिले तो छलावा नहीं, वो यचनी ही है। तो भाई ये नहीं मानता है, दोस्त कहते हैं ये साला ऐसे नहीं मानेगा, ये मरेगा तभी मानेगा। कहता है कि वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम की जाना, और उससे कहना कि तू मेरा अपना चेहरा दिखा। वो तो कहता है कि नहीं यार। कहने लगा ठीक है, अच्छा मैं दिखाऊँ, बोलूँगा। ये जाता है, उससे कहता है कि यार तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ, जानना चाहता हूँ, शादी तुम लोग करेंगे ही, और तुम मुझे ट्रेन तो कर ही रही हो, तुम चेहरा तुम दिखा ही नहीं रहे हो। ऐसा ना हो कि कब कल तुम मेरा चेहरा देख लो और तुम भी कहो कि नहीं, इतने गंदे इंसान से मैं बात नहीं करूँगी, चाहे चेहरा तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो कहता है कि वो कहते हैं कि नहीं यार, मुझे सगा मतलब नहीं है, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं चेहरे तुरंत तुम्हारा चेहरा सब बदल दूंगी, तुम्हें बेहद खूबसूरत कर दूंगी, उसकी तुम टेंशन ना लो। तो वो कहता है कि नहीं, तुम अपना चेहरा दिखाओ।
तो कहते हैं कि नहीं मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी अभी। तो कहता है कि नहीं चेहरा तुम दिखाओ। तो कहते हैं कि तुम चेहरा देख लोगे लेकिन डर जाओगे। तो कहता है कि नहीं मैं डरूंगा नहीं, तुम चेहरा दिखाओ। तो भाई वो चेहरा दिखाता है। जैसे चेहरा देखता है ये उसमें उसको उसमें ये वो छलावा होता है, उसका चेहरा इतना डरावना होता है, ये देख के डर जाता है। और तो वो डर तो जाता है लेकिन कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, चेहरे से क्या मतलब है, मैं तुमसे शादी करूंगा। अच्छा छलावा कहता है कि अच्छा तुम मुझसे शादी करेगा। तो वो क्या करता है कि छलावा अपना अब जो उसने उसने खाली उसको अपने शरीर की बनावट दिखाई थी, वो अपने असली रूप में आ जाता है। जब ये उसका सड़ता गलता हुआ शरीर देखता है, अरे ये वहीं बेहोश होते होते बच जाता है, जंगल से भागना शुरू करता है। अब वो इसके पीछे भाग रहा होता है कि आज तो मैं तुझे मार ही दूंगी, मार दूंगी तुझे, मार कर ही मैं अपने जीवन से मतलब अपनी सुंदरता को और बढ़ाऊँ और बढ़ाऊंगी। तो भैया और भागता रहता है, जंगल के बाहर आ जाता है। वहीं उसके दोस्त पता नहीं कैसे वो उसको देखने आए होते हैं, पकड़ उठा ले उसको, मतलब उस दोस्त वजह के बेहोश हो जाता है। वो लोग देखते हैं कि जंगल में दूर कहीं तो आंखें चमक रही होती हैं। वो जंगल की सरहद के बाहर नहीं आता है, जंगल में ही रह जाता है। छलावा जंगल के बाहर नहीं आता था आता है। तो ये उस दिन तो बच जाता है भाई यार, ये बच के आता है, घर आता है। फिर घर में जो भी हुआ हो, इसके बाद हम कुछ दिन तो ये बीमार रहा, इसकी हालत ख़राब हो गई, ये पागलों से हरकतें करने लगा। जैसा कि हमें जो इस कहानी में बताया गया, मतलब घटना जो भी मतलब इसके दोस्त ने बताया हमको, उसमें तो इसकी शादी आदि होती है, फिर कुछ भी हुआ हो वो तो पता नहीं है, कि जो भी हुआ हमको पता नहीं चला। लेकिन आज भी कहते हैं कि वो पागलों सी हरकतें करता है। शादी आदि भी हुई, शादी भी नहीं चल सकी, और वो एक तरीके से पागल ही हो चुका है पूरी तरीके से। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि कहीं भी जाओ और ऐसी शक्तियों से पाला पड़े तो दूर ही भाग जाओ। किसी के साथ ये मत सोचो कि ये सुंदर है, ये हमें कुछ दे के ही जाएगी। पार की शक्तियों को दे के नहीं जाती हैं, उल्टा कुछ लेके जाती हैं। तो आप लोग ये कहानी पसंद आई होगी, तो आप इसमें कमेंट करें और बताएं, हमें बताएं कि हम अपनी कहानी में और क्या सुझाव लाएं, और हम आपके लिए कैसी कैसी घटनाएं लेकर आएँ। इसमें कुछ दिक्कत हो वो भी हमको बताइए। तो हमें भाई लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि हमें पता चले कि कम आपको पूरी सुनना है और कमेंट करके बताना है कि कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ पे वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, या बैकग्राउंड की वॉइस ज़्यादा आ रही है। फिलहाल वो तो अभी बैकग्राउंड की वॉइस ज़्यादा आएगी, वो तो हम नहीं सही कर सकते हैं, क्योंकि माइक कभी अच्छी है नहीं। तो आप लोग बताइए कैसी लगी आपको कहानी। धन्यवाद।